हमारी मुकम्मल कोशिश है कि एंटरप्रेन्योरशिप्स और स्टार्टअप्स का एक अच्छा कल्चर जम्मू कश्मीर में डेवलप हो। एक शुरुआत हुई है, बुनियाद डाली गई है, अब उस बुनियाद पे इमारत कायम करना जो है वो हमारी जिम्मेदारी है। एक तो पॉलिसीज़ में बीच बीच में बदलाव लाके ताकि टाइमली जो है पॉलिसी इंटरवेंशंस हो, फंडिंग के तरीके ताकि इनको फंडिंग जो है मिले अपने आइडियाज़ को बिज़नेस में ट्रांसलेट करने के लिए। और जैसे मैंने अपनी तकरीर में कहा, जो हमारे सक्सेस स्टोरीज़ हैं, जिन लोगों ने इसमें कामयाबी हासिल की है, उसके बारे में हम ज़्यादा बात करें ताकि दूसरों को इसके इन चीज़ों के बारे में पता चले। ये देखना, एक तो हर कोई ये कर रहा है, लेकिन हमारी ये एक बहुत बड़ी एक मजबूरी और जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि एक तो जैसे मैंने कहा बेरोज़गारी का मसला है। बेरोज़गारी का मसला सरकारी नौकरियों से हम दूर नहीं कर सकते। अच्छा, बाकी रियासतों की तरह मैं अपने लोगों को ये भी नहीं कह सकता हूँ कि आप जम्मू कश्मीर से बाहर जाओ और वहाँ रोज़गार हासिल करो। हमारे लोगों का क्या हाल हो रहा है वो आपने देखा पिछले दिनों, जो हिमाचल में हुआ या कल जो उत्तराखंड में हुआ। हमारे लोग बाहर जाने के बजाय अब ज़्यादा अंदर की तरफ देख रहे हैं। इसलिए हमारे लोगों को इन चीज़ों से बचाने के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि हम जम्मू कश्मीर के अंदर ही एक इस तरह का इकोसिस्टम कायम करें। उमर साहब, दूसरी तरफ यूजीसी को लेकर कंट्रोवर्सी बनी थी, अब सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगाई है और सरकार को यूजीसी सर उसका कंट्रोवर्सी बना था, वहीं पर सुप्रीम कोर्ट सर यूजीसी व्हाट यूजीसी सर यूनिफॉर्म ग्रांट कमीशन को लेकर। आई डोंट नो अबाउट दिस। सर अभी एमएलए साहब ने बोला कि जम्मू को अलग करो, कश्मीर को ग्रेटर कश्मीर बनाना, कैसा स्टेटमेंट है उसका? आप कुल्ले साहब से पूछिए। सर एमएलए आपका है मेरा नाम, लेकिन है तो मेरा, लेकिन उसकी जाती राय होगी। तो पार्टी ये तो बीजेपी के एमएलए ने भी ये बयान दिए थे, लेकिन पार्टी ने क्लियर किया कि ये पार्टी का मौक़िफ़ नहीं है। ये कश्मीरी पंडितों के कहते हैं कि खुद चले गए यहाँ से, मतलब ऐसा स्टेटमेंट दिया जो काबिल बर्दाश्त है। कल किसके लिए ना, कश्मीरी पंडितों के लिए? ठीक है, जब आप उन्हें मिलेंगे आप उनसे पूछ लीजिए। एरिया के लिए क्या कहेंगे सर? काफी फैक्ट्री उसके लिए आने वाले समय में क्या जो बंद पड़ी है उनकी हम मदद करने की कोशिश करेंगे कि वो दोबारा कायम हो, दोबारा चलें। जो चलने के लायक नहीं है, जो चल नहीं सकते, उन्हें फिर कोई नया बिजनेस शुरू करने में हम मदद करेंगे। अगर वो भी नहीं तो जिनको लैंड अलॉट हुआ है उनकी लैंड वापस लेके हम किसी और को अलॉट करेंगे ताकि इंडस्ट्री कम से कम लगे। सर वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने जो अजीत पवार की डेथ हुई है उनके लिए सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड प्रोब की डिमांड की है। अब जब शरद पवार साहब ने इसके बारे में कहा है, उसके बाद किसी को और कुछ कहना ही नहीं चाहिए। पवार साहब ने क्या कहा ये हादसा है, इस हादसे पे हमें सियासत नहीं करनी चाहिए। इसके बाद मुझे नहीं लगता मुझे और कुछ कहने की। यूनियन बजट से क्या उम्मीद है सर? क्या कि एक्सपेक्टेशन जम्मू कश्मीर के लिए एक अच्छा खासा पैकेज हमें मिले। हमने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए जो एक नया एक पैकेज, क्योंकि ये पहली मर्तबा है कि अभी जम्मू कश्मीर में सेंट्रल कोई पैकेज जो है इंसेंटिव्स इंडस्ट्री के लिए नहीं है। ये 90s के बाद पहला वक्त ऐसा आया है। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि मरकज़ के साथ मिलके एक अच्छा खासा पैकेज ऑफ इंसेंटिव्स जो है वो जम्मू कश्मीर में इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए जो है हमें मिले। थैंक यू सर, थैंक यू। जम्मू एचईवीज प्राइवेट लिमिटेड अब लेकर आए हैं सुकेम लिथियम बैटरी इन्वर्टर्स की नई रेंज, जिसमें स्मॉल साइज में आपको मिलेगी ई रिक्शा की सिंगल बैटरी, 1250 वॉट का इन्वर्टर, 2500 वॉट के इन्वर्टर्स, 5 किलोवाट के इन्वर्टर्स, जिस पर आप चला सकेंगे 1.5 टन के 3 एसी, जबकि 11 किलोवाट के इन्वर्टर्स पर आप चला पाएंगे एक साथ 6 एसी। सुकेम आपको 100 किलोवाट तक लिथियम इन्वर्टर्स उपलब्ध करवाएगा। इसके साथ ही सोलर सिस्टम में भी सुकेम लेकर आया है 3 किलोवाट से लेकर 100 किलोवाट की लिथियम हाइब्रिड इन्वर्टर्स। तो देर किस बात की, आज ही आएँ। हमारा पता है जम्मू एचईवीज प्राइवेट लिमिटेड, प्लॉट नंबर 37, यार्ड नंबर 6, ट्रांसपोर्ट नगर जम्मू। मोबाइल नंबर 9070770000, 9906068883। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए
जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।